अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। देखें इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें उसने कहा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। इन सब के हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। जिस तरह से हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड की है, सेम उसी तरह से। यानी हम इसको कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों साइड पे इनका क्यूब लेना है। तो ये -x³ इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं x³ + 1 इज इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यूजिंग a³ + b³ फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab + b² के। तो ये फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा x + 1 इंटू x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो ये x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, या फिर ये x² - x + 1 इक्वल टू जो 0 है, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें जी, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो ये नेगेटिव इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 2। तो देखें जी, ये फिर हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू 1 + -1 - 4 ओवर 2, जो कि इक्वल है 1 ± -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सॉल्व तो हो गया, लेकिन इसको हमने अब ओमेगा की फॉर्म में लिखने के लिए हम इस हैं कि हम इसको अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ। तो ये माइनस इंटू ये -1 ± -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 हो गया। यानी हम इसको अब लिख सकते हैं कि इसकी प्लस वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव ओमेगा एंड नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है जी, तो तीनों रूट्स इसके आ गए। एक हमने यहाँ पे ये फाइंड किया x इज इक्वल टू -1, और दूसरा जो है वो x इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा, और तीसरा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं, सो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1, नेगेटिव ओमेगा और नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड करने हैं। तो उसी तरह से ये फिर x³ इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, और ये x³ - 8 इज इक्वल टू 0। अब हर स्टेप को उसी तरह से एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं। तो ये x का क्यूब -2 का क्यूब है, और इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं x - 2 इंटू x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो x - 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 0। जी, इधर से ये x इज इक्वल टू 2 आ गया, और दूसरी जो हमारे पास ये x² + 2x + 4 है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x इज इक्वल टू -2 ± 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये x इज इक्वल टू -2 ± ये 4 - 16, ये -12 बनता है। -12 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो -12 है ये 4 इंटू 3 है, तो जो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 बनना है। लिहाजा ये -2 ± 2 इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 2 को कॉमन, तो बाकी हमारे पास -1 ± -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 बचता है, जिसको हम लिखते होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, क्योंकि ये इतना जो है, इसको अगर आप देखें तो ये ओमेगा के और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है।
तो इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए एक रूट इसका x इज इक्वल टू 2 ओमेगा और दूसरा x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। जी, तो अब नेक्स्ट जो है वो -27 का हमने क्यूब रूट्स उनके फाइंड करने हैं। तो हम इसको कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट, और नेक्स्ट स्टेप में हम इनका दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। तो x क्यूब इज इक्वल टू -27, -27 को लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये +27 हो जाएगा। और अब ये x का क्यूब +3 का क्यूब है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा, यानी इसको हम फैक्टराइज कर देंगे तो ये x स्क्वायर माइनस x +3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 9 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से x +3 इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, और x स्क्वायर माइनस 3x + 9 इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, और इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये हमारे पास माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास देखें जी क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये -3 का स्क्वायर 9, फिर -4 9 36 इस डिवाइड बाय 2, 9 माइनस 36 जो है वो -27 के इक्वल आएगा। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -27 ओवर 2। ये जो 27 है ये बच्चों 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, तो अगर हम इनका स्क्वायर रूट लें तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ जाएगा, और ये 3 स्क्वायर रूट साथ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसमें से -3 को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 रह जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये दोबारा से वही टर्म आ गई है जो कि है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं कि जो क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। जी, तो चलें अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट को। तो उसको भी उसी तरह से हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 64। यहाँ से x क्यूब इज इक्वल टू 64, और ये x क्यूब -64 इज इक्वल टू 0, और ये x का क्यूब है, और जो 64 है वो 4 का क्यूब होता है। इसको भी उसी तरह से सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यानी ये x -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -4 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा इधर से, और जो ये इक्वेशन है इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा -4 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 64, ये आएगा -48। ठीक है जी, तो जो -48 है ये 16 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 इसके स्क्वायर रूट के बाहर लिखा जाएगा। तो ये -4 प्लस माइनस 4 इंटू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बिल्कुल उसी तरह से 4 कॉमन लेते हैं तो ये -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। और इसको हम लिख सकते हैं कि जो क्यूब रूट्स ऑफ 64 वो क्या हैं, वो हैं 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एवेलुएट करना है जो ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया है। देखें इसको हम इसको लिखते हैं 1 माइनस, और यहाँ से ना -1 को हम लेते हैं कॉमन, तो बाकी अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसकी होल पावर है 7। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से अगर हम इस 1 को
राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यही वैल्यू इसकी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 1 माइनस -1 और इस सारे की पावर 7। अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये 1 प्लस 1 की पावर 7 यानी कि ये 2 की पावर 7 और जो 2 की पावर 7 है ये आ जाती है 128। ये आप अगर 2 की पावर 7 को इवेलुएट करना चाहते हैं तो आपको पता है ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 ये 7 टाइम्स हम करेंगे। ठीक है जी, तो देखें इसको 2 2 टाइम्स 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, 32 2s आर 64, 64 2s आर 128 के इक्वल आता है। जी देखें इसका पार्ट नंबर 2 भी उसी तरह से सॉल्व होगा कि ये वहाँ से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी अंदर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और जिसकी वैल्यू आपको पता है कि ये होती है -1, तो वो हम -1 पुट कर देते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे, बाकी वैल्यूज़ उसी तरह से लिखी। तो ये अब फिर हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 5 यानी कि ये 4 की पावर 5। और देखें जी ये 4 की जो पावर 5 है अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आती है 1024। आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1024 इसका फिर आंसर आ जाएगा। जी बच्चों देखें जी इसको भी उसी तरह से हमने सॉल्व करना है, इसके थर्ड पार्ट को भी, कि ये 9 प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हम 4 को कॉमन लेते हैं, बाकी रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, इसकी होल पावर है 3। तो ये देखें ये 9 और ये प्लस इंटू माइनस -4 की पावर 3 और फिर ये 5 की पावर 3 और ये आ जाएगा इक्वल टू 125। जी इसके फोर्थ पार्ट को देखें तो इसके फर्स्ट फैक्टर में से ये देखें जी 2 कॉमन आ रहा है, तो इसके फैक्टर में से 2 कॉमन ले लेते हैं और सेकंड फैक्टर को देखें तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों जो कॉमन आ रहे हैं, चूंकि ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके दोनों जो कॉमन फैक्टर्स हम लेंगे वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो फिर वो हम लिखेंगे उनको 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों का इकट्ठा कॉमन एक ही दफ़ा लिख लिया। पहले में से देखें तो यहाँ पे बाकी बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और दूसरे में से बच जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें ज़रा, हमें पता है हमने जो यूज कर रहे हैं जो हम प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे देखें जी ये 1 प्लस ओमेगा जो है ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो सकता है अगर हम ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो नेगेटिव ओमेगा के इक्वल भी हो सकता है। तो यही दोनों चीज़ें जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये 1 प्लस ओमेगा है जिसको हम नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे और यहाँ पर ये 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम नेगेटिव ओमेगा के इक्वल पुट करेंगे। देखें ये फिर बनेगा 6 इंटू 1 प्लस ओमेगा की जगह पर नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर और माइनस ये ओमेगा स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे नेगेटिव ओमेगा और एक ये नेगेटिव ओमेगा है इसको भी हम लिख देते हैं। अब ये बन जाएगा 6 इंटू ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ऐड होके और ये -2 ओमेगा। अब देखें जी ये सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिस वक्त ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो ये बन जाएगा 24, इसको हम लिखते हैं 24। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो ये माइनस है और ये माइनस है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये हो जाएंगी पॉजिटिव, और उसके अलावा बचा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे ओमेगा क्यूब, तो हम इसको यहाँ पे ओमेगा क्यूब लिख देते हैं। और अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को देखें क्यूब रूट्स की, तो उसमें हमने ये देखा था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। यहाँ आप इसकी रीज़न भी दे सकते हैं कि सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1
और यहाँ भी आप इनकी रीजंस जो है ना वो इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर दे सकते हैं जैसे मैंने आपको ये दे के बताई। जी सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 को। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है, इसको हम कह सकते हैं ओमेगा, और इसी तरह से जो माइनस वाली इसकी वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो फैक्टर है ना हमारे पास -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट जो हमें यहाँ भी दिया गया है कि ये इक्वल टू हो जाएगा 2 ओमेगा के। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी ये रीज़न भी दे सकते हैं कि सिंस ये वाली वैल्यूज़ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हैं, इसलिए जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कौन सी पुट कर रहे हैं। अच्छा जी, इस तरह से फिर ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है इसको हम पुट कर सकते हैं 2 ओमेगा और इसकी पावर आ जाएगी 6, और प्लस ये जो माइनस वाली है इसको हम पुट कर सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी भी पावर आ जाएगी 6। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये 2 की पावर भी 6 है, डॉट ओमेगा की भी 6 है, और प्लस यहाँ पर ये 2 की पावर तो 6 है लेकिन ओमेगा के स्क्वायर की पावर 6 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 पावर आ जाएगी। अब यहाँ से 2 की 6 जो है इसको तो हम ले सकते हैं कॉमन, और बाकी हमारे पास ये बच गया ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा की 12। इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 की पावर जो 6 है इसको तो हम इवेलुएट करें तो ये आ जाएगी 64, और जो ओमेगा की 6 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और जो ओमेगा की 12 है इसको हम ओमेगा क्यूब की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो ओमेगा क्यूब है वो इज इक्वल टू 1 है, लिहाजा ये बन जाएगा 64 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। तो 1 का स्क्वायर लें या 1 की पावर 4 लें, आंसर तो उनका 1 ही आता है, लिहाजा ये 64 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये 64 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2 के, और जिसका आंसर आ जाएगा 128। जी, तो इसके पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। देखें अब इसमें इस प्लस वाली वैल्यू को उसी तरह से हम लिख सकते हैं ओमेगा के इक्वल, तो ये ओमेगा की 9 प्लस ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, और ये ओमेगा की 9 प्लस ये ओमेगा की 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, इनको दोबारा हम ओमेगा क्यूब की पावर 3 और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 6। ठीक है जी, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 के इक्वल, 1 की पावर 6 भी 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1 2। जी स्टूडेंट, इसके पार्ट नंबर 7 को देखें तो इसमें ये जो ओमेगा की 37 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 36 डॉट ओमेगा, और जो ये 38 पावर है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 5। अब देखें ये जो ओमेगा की पावर 36 है ये ओमेगा क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा आ जाएगा, और प्लस ये जो ओमेगा की 36 है इसको दोबारा फिर ओमेगा क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। उसी तरह से अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस ये 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब 1 की पावर 12 तो 1 आएगा, तो ये 1 प्लस ओमेगा 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर जो है ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। और आप जानते हैं कि जो चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, लिहाजा यहाँ से जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो इज इक्वल टू -1 हो जाएगा अगर इस 1 को राइट साइड पे ले जाए। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -1 और -5 तो है ही, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -6। जी सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 8 को। तो देखें जी ये पावर्स जो हैं वो नेगेटिव में हैं, इनको हम फ्रैक्शन में नीचे ले जाते हैं, तो ये 1 ओवर ओमेगा की 13 और ये बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा की 17। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 1 ओवर ओमेगा की 12 है ये ओमेगा क्यूब की पावर 4 डॉट
ओमेगा को उसी तरह से लिखा और यहाँ पर ये 1 ओवर ओमेगा की क्यूब की पावर 5 लिखी जा सकती है और ओमेगा स्क्वायर साथ वैसे ही। अब देखें ये बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो ये 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस यहाँ पर ये 1 ओवर 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब देखें जी ये बन जाएगा 1 ओवर 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 ओवर ये जो 1 की पावर 5 है ये भी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ये बन गया 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। जी अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये देखें जी एलसीएम को हम न्यूमरेटर पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो ये इसका ओमेगा है जिस वक्त इसको हम एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से जिस वक्त हम ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होके ओमेगा आ जाएगा। तो ये अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ये -1 के इक्वल है और ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल है, तो ये फिर -1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। जी तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें इसकी जो राइट हैंड साइड है वो दी हुई है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z। हम इनके इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो x प्लस वाई प्लस z है इसको एज इट इज़ लिखते हैं। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो नेक्स्ट हैं। इनमें सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस सब के साथ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जी ओमेगा। अब इसी तरह से ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस अब ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये ओमेगा क्यूब डॉट वाई स्क्वायर। और उसके बाद ये जो ओमेगा वाई है ये जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा जी के साथ तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाई जी ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ये ओमेगा स्क्वायर जी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 4 वाई जी और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब और जी स्क्वायर। जी ये जो x प्लस वाई प्लस जी है इसको एज इट इज़ लिखते हैं और इनको हम साथ ही अरेंज भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। तो देखें ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें ये एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर को हम लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और उसके बाद ये वैल्यू ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज़ हो गई। अब हमने एक्स वाई वाली वैल्यूज़ लिखनी है जिनमें भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई एक यहाँ है और एक एक्स वाई जो है वो यहाँ है, ठीक है। हम ओमेगा वाली वैल्यू लिख लेते हैं पहले, ये आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा और प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाई के बाद हम लिख लेते हैं वाई जी वाली वैल्यूज़। तो वाई जी वाली वैल्यू जो है वो एक ये है वाई जी ओमेगा स्क्वायर और एक है ये वाई जी ओमेगा की 4 प्लस वाई जी ओमेगा 4 पहले लिखा और उसके बाद वाई जी ओमेगा स्क्वायर को। अब देखें दो वैल्यूज़ रह गई वो हैं एक्स जी वाली, ये एक्स जी ओमेगा और एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, एक्स जी ओमेगा प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट तो समझ आ गई। पहले हमने क्या किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखी, फिर एक्स वाई वाली वैल्यूज़ लिखी, फिर वाई जी वाली लिखी और फिर एक्स जी वाली वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है।
अच्छा, अब इनको हम देखते हैं, आपको इस स्टेप में समझ आ जाएगी कि ये हमने अरेंजमेंट इनमें जो इस तरह की है वो क्यों की है। देखें, x प्लस वाई प्लस जी को इसी तरह से हमने लिखा, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस ये जो ओमेगा क्यूब है ये 1 के इक्वल है, तो ये 1 डॉट वाई स्क्वेयर, और ये ओमेगा क्यूब जो है ये भी 1 के इक्वल, तो ये 1 डॉट जी स्क्वेयर। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक्स वाई जब कॉमन लेंगे इनमें से, तो ये हमारे पास बच जाएगा एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वालों में से भी हम वाई जी को कॉमन लेते हैं, तो बाकी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ओमेगा की 4 बचेगा। उस ओमेगा की 4 को मैं अभी से ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस उसके ये ओमेगा स्क्वेयर है। इसी तरह से ये जो हमने एक्स जी कॉमन, एक्स जी जो है एक्स जी वाली वैल्यूज़, इसी तरह से ये जो एक्स जी वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से भी हम एक्स जी को कॉमन ले लेते हैं, बाकी बच जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये भी ओमेगा क्यूब जो है ना वो 1 के इक्वल है, तो ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही है। तो हर ब्रैकेट के अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है। लिहाजा हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी को एज इट इज़ लिखा, और ये एक्स स्क्वायर और 1 डॉट वाई स्क्वायर जो है ये वाई स्क्वायर को इक्वल हो गया, 1 डॉट जी स्क्वायर जो है ये जी स्क्वायर को इक्वल हो गया, और ये एक्स वाई इंटू -1। इसी तरह से ये जो वाई जी है इसके साथ भी जो ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद हैं वैल्यूज़, ये भी इक्वल टू -1, और एक्स जी वाली भी -1। जी स्टूडेंट्स, तो अब कुछ इसकी अरेंजमेंट जो है वो दुरुस्त हो गई है। अब इसको हम फर्दर एक स्टेप सॉल्व करते हैं, तो ये x प्लस वाई प्लस जी इंटू ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और ये प्लस इंटू माइनस जो है ये हो जाएगा माइनस, यानी कि -xy माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में, और ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xy के इक्वल, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने प्रूफ करनी थी। जी स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया गया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और उसके बाद फिर 1 प्लस ओमेगा की 4 और 1 प्लस ओमेगा की 8। इसी तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए जा रहे हैं, कहाँ तक, 2n फैक्टर्स तक। तो स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ जो है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये 2n फैक्टर से क्या मुराद है। तो बच्चों, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि जी 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ये 2 2 1 इस 4 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, और इसके कितने फैक्टर्स ये बने, देखें, इसके 3 फैक्टर्स बने। इसी तरह से ये उसने बताया हुआ है कि यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास, जो भी एक्सप्रेशन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकी जो क्वांटिटी है, जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो 2n है। ठीक है, यानी कि n से डबल है, और इस सारे को हमने प्रूव करना है इक्वल टू 1। देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और ये कई दफ़ा पेपर में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको ज़रा समझिएगा। देखें बच्चों, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम लिखते हैं। देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, जो कि है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा की 4, और उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा की 8, और सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा जी, इनके फर्स्ट 2 फैक्टर्स को अभी ऐसे लिखता हूँ, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर को। ठीक है, और ये जो है 1 प्लस ओमेगा की 4, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा की 8 को लिख सकते हैं ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। देखें बच्चों, अब ये जो इसके अंदर ओमेगा क्यूब है ये इक्वल टू 1 है, और ये ओमेगा की 6 इक्वल टू 1 है।
ठीक है। इसका मतलब ये इसी तरह कॉन्टिन्यूटी के साथ जो भी फैक्टर्स आते जाएंगे वो 1 के इक्वल होते जाएंगे, यहाँ ओमेगा क्यूब वाली वैल्यू पुट करके और ओमेगा की 6 वाली पुट करके, और इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट फैक्टर में ओमेगा की 9 और ओमेगा की 12 आ जाए, ठीक है, वो भी 1 के इक्वल होगा, और उनके साथ बचेगा क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हर फैक्टर जो है वो सेम इसी तरह हो जाएगा कि एक फैक्टर 1 प्लस ओमेगा, उससे नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उससे नेक्स्ट फिर 1 प्लस ओमेगा, उससे नेक्स्ट फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यही कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी कहाँ तक, 2n फैक्टर्स तक, ठीक है। अब यही एक बात यहाँ से समझने वाली है कि इसका हर 1 प्लस ओमेगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव ओमेगा के इक्वल है। तो जब ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव ओमेगा, और ये बन नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा नेगेटिव ओमेगा। इसी तरह से ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर और ये फिर नेगेटिव ओमेगा, यानी यही कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी। इसी तरह से ये 2n फैक्टर्स तक जाएंगे, ठीक है ना। और अब देखें, ये स्टेप इस क्वेश्चन की जान है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये बार बार पेपर में आता है। अगर आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका एक फैक्टर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब, इसको तो हम लिख देते हैं ओमेगा क्यूब, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये सारे आगे डॉट ओमेगा क्यूब इसी तरह कॉन्टिन्यूटी में चलते जाएंगे, कहाँ तक, वो चलेंगे n फैक्टर्स तक। अब देखें, पहले हम लिख रहे थे ये 2n फैक्टर्स, ठीक है, ये हम लिख रहे थे 2n फैक्टर्स। तो अब ये जो 2n फैक्टर है वो n फैक्टर तक कैसे आ गया। तो बच्चों देखो, चूंकि हर दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके एक फैक्टर में आ गया, इसका मतलब जितने भी फैक्टर इस लाइन में लिखे गए थे अब उससे नेक्स्ट लाइन में उसके हाफ फैक्टर रह गए, ठीक है जी। और अगर आप 2n को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली वो कितने रह जाएंगे, वो n फैक्टर्स रह जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब हम हर ओमेगा क्यूब को अब हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये 1.1.1 इसी तरह से कितनी दफ़ा चलेगा, n टाइम्स चलेगा। तो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो 10 हो सकती है, वो 5 हो सकती है, वो 17 हो सकती है। तो 1 को जितनी दफ़ा भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल टू 1 ही आएगा, और यही इसकी राइट हैंड साइड है, यानी कि ये प्रूव हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो हमने सॉल्व कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।